मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect. क्या बात कर रहे हैं? And they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi. ऐसा आता है मेरे पास। आइए देखते हैं। पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इनविटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं। जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। दौरी बोरा कम्युनिटी जो है, बोल प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर ये 1 मिनट पहले क्या है, प्रधानमंत्री जी से मिल रही है। अच्छा। और कह रही है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है ये मुसलमानों के पक्ष में। 1 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ। देखिए, अपने प्रधानमंत्री जी का तो ऐसा है, आपने कहा प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि प्रधानमंत्री जी चूहों से कहेंगे कि जंगल में चील नहीं होगी और चीलों से कहेंगे कि चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी मधुमक्खियों से कहेंगे कि भालुओं से आपको संरक्षण दिया जाएगा और भालुओं से कहेंगे कि शहद के छत्तों में आपको आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी हिरणों से कहेंगे जंगल में अहरनिश सवेरा होगा और उल्लुओं से कहेंगे घबराओ मत, दिन में भी अंधेरा होगा। वो तो जिस पक्ष से मिलते हैं उसकी तसल्ली कर देते हैं। हिला डाला ना। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वो सबको गुस्सा क्यों नहीं दिलाता है? वहां पर चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग की गई है, तो इस पर क्यों नहीं लोगों में गुस्सा आता है? क्यों इस पर अनदेखी जानबूझ के की जा रही है? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और क्या ममता बनर्जी कह के हट सकती हैं कि बीजेपी ने कराई है, किसी की साजिश है? रुक, तेरे को बताते। आपकी कोई भी मांग हो, आपको लगता है आपके खिलाफ कोई कानून बना हो, आपको लगता है कि आपके साथ सरकार ने ज्यादती करी हो, लेकिन हिंसा किसी भी चीज का जवाब नहीं है, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अगर आप हिंसा में लिप्त होते हैं, अगर आप हिंसात्मक कोई चीज करते हैं, तो आप अपनी कॉज को, आप अपने जो मुद्दा है उसी से भटक जाते हैं। हिंसा कतई नहीं होनी चाहिए, ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। नाइस। बीजेपी ने लगातार कहना शुरू किया घुसपैठिए। मैं पूछना चाहती हूं, 11 साल से सत्ता में आप हैं, बॉर्डर आपको संभालने हैं, लेकिन कभी बंगाल में घुसपैठिए आ जाते हैं, कभी दिल्ली में आ जाते हैं, कभी यूपी में आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं आप बॉर्डर पे? आप बॉर्डर पे झुंझुना बजा रहे हैं क्या? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे मारेंगे तब इनकी दिमाग सही होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूं, वाराणसी में 7 दिन तक 23 दरिंदों ने, ये एक हफ्ते की खबरें हैं, 7 दिन तक 23 दरिंदों ने एक लड़की का बलात्कार किया। कहां थे आपके डंडे? और कैसे आप भूतों को मना रहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? कासगंज में 10 लड़कों ने रेप किया और एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी का युवा नेता है। तमाम लोगों के साथ तस्वीरें हैं, विधायक का खास माना जाता है। कहां है आपका डंडा और कहां है आपको भूत का दिमाग सही करने की तरकीब? ये मैं बोलना चाहती हूं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मैं 2-4 चीजें यहां पर सिर्फ संक्षेप में इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि ऑल इज नॉट लॉस्ट। मेरी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आज छपा है, उर्दू पर जो ऑर्डर दिया है, वो आशा की किरण है, वो उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उर्दू जो है वो इस देश की भाषा है, गंगा जमुनी तहजीब की भाषा है, खालिस हिंदुस्तानी है, उस पर रिलीजन के आधार पर भेदभाव ना हो। या कोला के बारे में उन्होंने एक जजमेंट दिया। और ये जो सारी पद्धति है ना अंजना जी, जहां पर कपड़े पर, भाषा पर, खाने पर रिलीजन देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है, वो सर्वथा गलत है। सही बात है। मैं उस देश की नागरिक हूं, मैं उस देश की वासी हूं जहां पर रसखान ने कृष्ण पर क्या लिखा, जहां पर रहीम ने राम पर क्या लिखा, जहां पर कबीरदास ने हरि पर क्या लिखा। मैं उस देश की वासी हूं। मैं उस देश की वासी नहीं हूं जहां का प्रधानमंत्री एक मंच से खड़ा होकर कहता है कि एक समुदाय विशेष पंचर बनाता है, या वो मंगलसूत्र आपका चुरा लेगा, या वो आपकी भैंस चुरा के भाग जाएगा। वाह मोदी जी वाह। ये जो पद्धति है इसको बंद करना पड़ेगा। अगर ऊंचे मंचों से, अगर बड़े लोग, अगर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमान में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो जो देश में हो रहा है उसको हम और आप नहीं रोक पाएंगे।
जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगर हमारी मीडिया भी सांप्रदायिक हो गई है और मीडिया भी एक वर्ग की ही बात करना चाहते हैं तो इस वर्ष से काम न करेंगे। मैं पीड़ित वर्ग की बात कर रही हूँ। अगर मीडिया का रुख भी ये हो गया है, बात नहीं कर रही हूँ राजकुमार भाटी जी, आप गलत इसको नरेशन मत दीजिए। मैं जो पीड़ित वर्ग है उसकी बात कर रही हूँ। जो लोग मारे गए बाप और बेटा वो हिंदू हैं। अच्छा, अगर हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है तो हिंदू बोल देना क्या गुनाह हो गया राजकुमार भाटी जी? गलत नरेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, गलत नरेशन देने की कोशिश आप कर रही हैं। और तो आप पिछले शो में भी आप मुझसे नाराज हुई थी, अभी संजय सरकार भी इस बात पे ऐतराज कर रहे थे। आप अपना ये शो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हो तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो। और हमें आप हर वक्त पर टोकती हैं और उपदेश देती हैं। अब इतनी देर मैं नहीं बोला जितनी देर आपने मुझे उपदेश देना पड़ता है। मैंने जो कहा है, अगर मैं हिंदू मैंने जो कहा है सर, तो आप लोगों को न जाने क्यों चढ़ाने नहीं, इसलिए नहीं देना पड़ता। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी जी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिंदू होने की वजह से हमारे घरों पर हमले किए गए। अब मैं क्या उसको गलत तरीके से आप तक पहुंचाऊं ताकि राजकुमार भाटी को बहुत पसंद आ जाए? वाह, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। आपकी पसंद के हिसाब से एंकर थोड़ी ना यहाँ पर बात करेगी। अगर आप खुद को एंकर कह रही हैं तो आपको हमें बोलने देना चाहिए। बोलिए सर, बोलिए। आप सवाल पूछने के बाद एंकर को शांत हो जाना चाहिए और जिससे सवाल उठाएंगे तो मुझे जिससे सवाल पूछा गया उसे बोलने देना चाहिए। बीजेपी पर जवाब दीजिए, बोलिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन सामाजिक तनाव के समय विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह के भड़काऊ बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं उससे इनकी नीयत में संदेह होता है कि ये भड़का रहे हैं, आग को भड़का रहे हैं। इस बात में आप नाराज हुई और आपने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? अब बताओ मैं क्या करूं? मैं आपके ऊपर उंगली क्यों ना उठाऊं? अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रही हैं। Nice. वो गलत है। आपको आनी चाहिए। लगातार पत्रकारिता का ज्ञान देने की जरूरत नहीं है राजकुमार भाटी जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। अगर आप प्रेम शुक्ला बनना चाह रही हैं तो बन जाए। और प्लीज मुझ पर व्यक्तिगत होना छोड़ दीजिए। मैं खुद नहीं टोकती हूँ आपको। आप अपनी बात कह लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। चैनल एंकर पे डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया है। देखिए, मुद्दा आपने खुद को आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं तो आपके ऊपर एक भी शब्द बोल ही नहीं रहा था। मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। मैं तो बीजेपी की नीयत को बता रहा था, बीजेपी की पोल खोल रहा था। लेकिन अब हमें रोजाना देखने को पड़ता है कि जब हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं हम डिस्टर्ब। जब आप मीडिया पर आए हैं उसके बाद मैंने अपनी बात कही है। नहीं, मैं क्लियर कर दूं। बीजेपी को आप जो मन वो बोलिए। आप मीडिया को बोलेंगे या मुझे बोलेंगे सर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। प्लीज राजकुमार भाटी जी, कोई सेंस है इस बात की? अपना दायरा लक्ष्मण रेखा आप भी पहचानिए, अपनी लक्ष्मण रेखा मैं भी पहचानूंगी। जिस तरह लगातार आप व्यक्तिगत बनाए दे रही हैं डिबेट को और आप अपने अहंकार को आड़े ला रही हैं, उससे आपके शो का भी नुकसान हो रहा है और मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है। हमें ज्यादा इशू है ही नहीं, आपसे ज्यादा इशू नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो संजय सरकार ने आरोप लगाया कि ये पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी क्योंकि चुनाव नजदीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2013 में सुनियोजित तरीके से दंगे कराए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया, ऐसे प्रयोग बीजेपी आरएसएस करती रहती। वाजपेयी जी, इनके साथ समस्या है, जानती हैं? नहीं। बेटुओ मीठ और भतरो मीठ, इनका वही कहावत है। फिर से बेटुओ मीठ है, बिहार में कहावत है, आ भतरो मीठ। ये इधर आ जाते हैं तो मीठ और उधर चले जाते हैं तो मीठ, ऐसे थोड़ा चलता है। गजब बेइज्जती है। सच्चाई ये है कि आपको बिहार की जनता मीठ लगनी चाहिए, सत्ता मीठ नहीं लगनी चाहिए। आप सत्ता के साथ सिर्फ साथ हैं और जनता के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। बात तो सही है। ये दगाबाजी आप बंद कीजिए। बिहार की जनता इससे त्रस्त है। पिछले 20 साल की का हिसाब जो लेते हैं ये लोग, 20 महीने का हिसाब दें। अपराध का क्या ग्राफ बढ़ा है, किस तरह से लोग वहां बलात्कार की समस्याएं हो रही है। किसानों की जमीन और वक्फ की जमीन हड़प ली आजम खान ने। अच्छा। और अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री बने रहे, उनका कान नहीं खींच पाए। अब आप मुझे बताइए, बोल किसकी हैसियत बड़ी है, जो सच्चाई ही बोलता है, या उसकी हैसियत बड़ी है जो 200 रुपए की टोटी चुराता है सरकारी बदले से? आप बता रहा हूं मैं किसकी हैसियत बड़ी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, किसी को व्यक्ति को बदनाम करने के लिए एक अखबार का सहारा लेते हैं और टोटी चोरी का एक इल्जाम लगाते हैं उस व्यक्ति पे, जो व्यक्ति देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बच्चों को लिए 12th पास बच्चों को फ्री में लैपटॉप देता है कि जिसकी जिंदगी बने। वो मेट्रो बनाता है जिससे कि लोगों की जिंदगी फास्ट हो। क्या बात है सर। जो अपने ही साथी
सत्ता बदलने पे दूसरी की गोदी में जाके बैठ जाएं और वही ये कहने लग जाए बात कि इन्होंने टोटी चोरी की, तो समझ जाओ ये कितनी बड़ी साजिश होती है। गजब बेइज्जती है। हालत ये हो गई है, ये जो है आजादी के मतवालों का अखबार है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आजादी के मतवालों का अखबार है तो बंद क्यों हुआ? पहला। दूसरा, 60 लाख रुपए रेंट आ रहा है, उसमें कमर्शियल मॉल खोले हुए हैं, वहां साड़ियां बिक रही हैं। बोल राहुल गांधी के लिए सूट बिक रहे हैं। ये आजादी के मतवालों वाला मॉल है और ये कहते हैं नेशनल हेराल्ड ने है। अभी बता दे भाई, तो मैं पानी पिलाइए। डरे नहीं हम जब गोरों से, तो क्या डरेंगे चोरों से। डीएवीपी के जरिए उसके विज्ञापन जाते हैं, जना जी आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं। अगर डीएवीपी नेशनल हेराल्ड की नहीं है तो ये लोग एफआईआर करा सकते हैं। अब कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट है एफआईआर कोर्ट में। मैं आपके बीच में एक क्लैरिफिकेशन सर दे दीजिए। एक सेकंड, अखबार आप लोग छापते नहीं छापते, ये पता, बस इतना बता दीजिए। अखबार अगर नहीं छाप रहे होते ना अंजना जी, तो अभी तक जेल के पीछे आप लोगों ने करा दिया होता। आप लोगों ने? हाँ, अच्छा, इन लोगों ने? हाँ, बिल्कुल। आप समझ लीजिए इस बात को। प्यारी समझ गई। जब देश का पहला शिक्षा मंत्री ही अनपढ़ हो सकता है तो देश का गृह मंत्री कुछ भी हो सकता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। पहले तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे इंसान थे, वो अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ शिक्षा मंत्री की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद 8वीं पास मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनी थी। और अगर आप अनपढ़ मंत्रियों की बात करेंगे तो अभी जो 24 मंत्री आपने गुजरात में बनाए हैं ना, उसमें 10 मंत्री 10वीं पास हैं और 4 मंत्री सिर्फ 12वीं पास हैं। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो अनपढ़ लोगों को मंत्री आपकी पार्टी ने बनाती रही है। इसको आप व्हाट्सएप पे जो आता है उसको कृपया करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत पेश कीजिए।